तो दोस्तों इस वीक के स्मैकडाउन में यानी कि WWE स्मैकडाउन 7 अक्टूबर 2022 को रोमन रेंस और लोगन पॉल फेस टू फेस आएंगे और हमें स्मैकडाउन में बहुत चीज देखने को मिल सकती है, जैसे कि शायद स्मैकडाउन में द फिन का भी रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक्सट्रीम रूल्स 2022 में हमें रोमन रेंस का कोई मैच या फिर कोई सेगमेंट देखने को मिलेगा या नहीं। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों अब करते हैं वीडियो को शुरू और बात करते हैं कि क्या होगा जब रोमन रेंस और लोगन पॉल फेस टू फेस आएंगे रिंग में। लोगन पॉल ने एक इंटरव्यू के दौरान रोमन रेंस को चैलेंज किया और लोगन पॉल ने ये कहा कि वो रोमन रेंस के साथ फाइट करना चाहते हैं और वो रोमन रेंस को हरा भी सकते हैं और रोमन रेंस को हरा के अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन भी बन सकते हैं। उस इंटरव्यू में रोमन रेंस भी थे। रोमन रेंस ने लोगन पॉल की बातों पे ध्यान नहीं दिया और रोमन रेंस उठ के वहां से चले गए। लोगन पॉल को उनके क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं मिला और तब लोगन पॉल पहुंच गए स्मैकडाउन में। स्मैकडाउन में आने के बाद लोगन पॉल रोमन रेंस को चैलेंज करने लगे। लोगन पॉल ने यह कहा कि मैं तुम्हारे साथ एक और इंटरव्यू करना चाहता हूं, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम उस इंटरव्यू में आओ और मेरे सवालों का जवाब दो। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम पे हमला नहीं करूंगा, मैन टू मैन सिर्फ बातें करूंगा। लोगन पॉल का इस सवाल का जवाब देने के लिए वहां पर रोमन रेंस तो नहीं आए, लेकिन पॉल हेमन और पूरी ब्लड लाइन आ गई। पॉल हेमन ने लोगन पॉल को समझाने की कोशिश की। पॉल हेमन ने लोगन पॉल को कहा कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो रोमन रेंस को चैलेंज करके। अगर तुम WWE के बाहर रहते तब मैं तुम्हारा वाइस मैन जरूर बनता और तुम्हें अच्छी अच्छी सलाह भी देता, लेकिन अब तुम WWE में आए हो और WWE में आके तुम रोमन रेंस को चैलेंज कर रहे हो। रोमन रेंस यहाँ के चैंपियन है, यहाँ के हेड ऑफ द टेबल है, ट्राइबल चीफ है और अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन है। रोमन रेंस को कोई भी नहीं हरा सकता। अगर तुम उन्हें चैलेंज करोगे या तुम उनकी बेइज्जती करोगे तो पूरी ब्लड लाइन तुमसे बदला जरूर लेंगी और तुम्हें सबक सिखाएंगी अगर तुम रोमन रेंस की बेइज्जती करोगे तो। लोगन पॉल और पॉल हेमन के बीच में बात हो ही रही थी कि सैमी ज़ेन वहां पर आ गए और सैमी ज़ेन ने पॉल हेमन को हटाया और खुद लोगन पॉल से बात करने लगे। लोगन पॉल को भी गुस्सा आया और लोगन पॉल ने एक पंच मारा सैमी ज़ेन पे और सैमी ज़ेन नॉकआउट हो गए। इससे पहले ब्लड लाइन लोगन पॉल के ऊपर अटैक कर पाती, लोगन पॉल का साथ देने के लिए वहां पर मैट कैप मॉस भी आ गए, इसलिए लोगन पॉल और ब्लड लाइन के बीच में ब्रॉल नहीं हो पाया। लेकिन फिर क्राउन ज्वेल के इंटरव्यू में पहुंच गए रोमन रेंस और लोगन पॉल, जहां पर एक तरफ लोगन पॉल अकेले आए थे, वहीं रोमन रेंस पूरी ब्लड लाइन और पॉल हेमन के साथ वहां पर आए थे। इससे पहले कुछ हो पाता, ट्रिपल एच वहां पर आया और ट्रिपल एच ने यह अनाउंस कर दिया कि क्राउन ज्वेल 2022 में रोमन रेंस सामना करेंगे लोगन पॉल का, क्योंकि लोगन पॉल ने WWE में आके अपने आप को प्रूव किया है और WWE में यह साबित किया है कि वो रोमन रेंस को चैलेंज करने का हक रखते हैं। तो इसलिए ट्रिपल एच ये चाहते हैं कि क्राउन ज्वेल 2022 में रोमन रेंस लोगन पॉल का सामना करे। ट्रिपल एच की इस अनाउंसमेंट के बाद ये क्लियर हो गया कि क्राउन ज्वेल 2022 में होगा रोमन रेंस वर्सेस लोगन पॉल का मैच अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल के लिए। इंटरव्यू के दौरान रोमन रेंस से यह पूछा गया कि आप लोगन पॉल जैसे न्यू कमर के साथ फाइट क्यों कर रहे हैं। तब रोमन रेंस ने कहा कि मैंने सबको हराया, मैंने बहुतों को हराया और कोई मुझे हरा नहीं सकता और मैं लोगन पॉल जैसे न्यू कमर को एक मौका देना चाहता हूं ताकि WWE में कोई ये कहे नहीं कि रोमन रेंस ने उन्हें मौका नहीं दिया है, तो इसलिए वो लोगन पॉल से फाइट करना चाहते हैं। लोगन पॉल से यह सवाल पूछा गया कि सब कोई ये जानते हैं कि आप ये मैच नहीं जीत पाएंगे, तो आप क्या प्लान बना रहे हैं कि आप रोमन रेंस को हराएंगे। लोगन पॉल ने कहा कि मुझे भी मालूम है कि सब कोई मेरे बारे में यही सोचता है कि मैं रोमन रेंस को हरा नहीं पाऊंगा और मैं इस मैच में हार जाऊंगा और मैं ये चाहता भी हूं कि सब कोई, यहां तक कि रोमन रेंस भी मेरे बारे में यही सोचे, तभी वो मुझे अंडर एस्टिमेट करेगा और इस मौके का फायदा उठा के मैं रोमन रेंस को हरा दूंगा। लोगन पॉल ने कहा कि फाइटिंग मेरे खून में है, मेरा भाई भी फाइट करता था, मैं भी UFC MMA में फाइट करता हूं और अब मैं WWE में फाइट करने के लिए आया हूं और क्राउन ज्वेल में मैं ऐसा परफॉर्मेंस दूंगा जैसा परफॉर्मेंस आज तक WWE का कोई भी सुपरस्टार नहीं दे पाया है और मैं इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा कि आपके दिलों में जो डाउट है मुझे लेके कि मैं रोमन रेंस को हरा पाऊंगा या नहीं, वो सारे डाउट खत्म हो जाएंगे और मैं रोमन रेंस को हरा के अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन जरूर बनूंगा। लोगन पॉल की बातें सुन के वहां पर पॉल हेमन आ गए और पॉल हेमन एक बार फिर से लोगन पॉल को समझाने लगे। लोगन पॉल और पॉल हेमन के बीच बहस होती रही और रोमन रेंस को गुस्सा आ गया। रोमन रेंस उठते हैं और रोमन रेंस लोगन पॉल को धक्का मार देते हैं। इससे पहले लोगन पॉल और रोमन रेंस के बीच में ब्रॉल हो पाता, ट्रिपल एच वहां पर बीच में आ गए और ट्रिपल एच ने उन दोनों को अलग कर दिया। जाते जाते रोमन रेंस ने यह दावा कर दिया कि वो सिर्फ एक सुपरमैन पंच से लोगन पॉल को क्राउन ज्वेल में हरा देंगे, क्योंकि लोगन पॉल रोमन रेंस का एक सुपरमैन पंच भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद रोमन रेंस वहां से चले गए और फिर लोगन पॉल और रोमन रेंस का फेस टू फेस नहीं हुआ। लेकिन अब स्मैकडाउन 7 अक्टूबर 2022 को यह अनाउंस हो चुका है कि रोमन रेंस और लोगन पॉल का फेस टू फेस होगा। अब इस फेस ऑफ में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। इस फेस ऑफ में पूरी ब्लड लाइन लोगन पॉल के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि लोगन पॉल इतनी आसानी से मार खाएंगे। लोगन पॉल
वहां से सक्सेसफुली निकलने में कामयाब होंगे या फिर लोगन पॉल का साथ देने के लिए वहां पर मैटकैप मॉस, रिकोशे जैसे सुपरस्टार वहां पर आ जाएंगे। लेकिन लोगन पॉल अभी मार नहीं खाएंगे क्योंकि WWE को लोगन पॉल को एक पुश देना है ताकि लोगन पॉल भी एक अच्छे कंटेंडर रोमन रेंस के सामने खड़े हो पाए। क्राउन ज्वेल से पहले लोगन पॉल रोमन रेंस से मार नहीं खाएंगे और मुझे लगता भी नहीं कि रोमन रेंस या लोगन पॉल का कोई ब्रॉल हमें देखने को मिलेगा। तो अब आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि क्या हमें एक्सट्रीम रूल्स 2022 में रोमन रेंस का कोई सेगमेंट देखने को मिल सकता है या नहीं। मैं आपको बताता हूँ, शायद एक्सट्रीम रूल्स 2022 में हमें रोमन रेंस और लोगन पॉल का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिल सकता है। अगर WWE एक्सट्रीम रूल्स में रोमन रेंस को लाना चाहे तो वो ये कर सकती है कि एक्सट्रीम रूल्स में क्राउन ज्वेल के लिए रोमन रेंस और लोगन पॉल का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हमें एक्सट्रीम रूल्स 2022 में देखने को मिल सकता है। तो आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आप लोग एक्सट्रीम रूल्स में रोमन रेंस और लोगन पॉल का ये सेगमेंट देखना चाहते हो या नहीं। द फिंड के रिटर्न आने की न्यूज बहुत तेजी से सामने आ रही है। द फिंड अपने नए लुक के साथ तैयार हो रहे हैं WWE में रिटर्न आने के लिए और ये न्यूज बहुत अच्छे से सामने आ रही है कि द फिंड एक्सट्रीम रूल्स में या एक्सट्रीम रूल्स से पहले या आखिरी स्मैकडाउन में रिटर्न आ सकते हैं। अगर द फिंड रिटर्न आए तो द फिंड जरूर टारगेट करेंगे रोमन रेंस को अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल के लिए। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं कि द फिंड कब रिटर्न आए, एक्सट्रीम रूल्स में या एक्सट्रीम रूल्स से पहले वाले स्मैकडाउन में, और द फिंड रिटर्न आके किसको चैलेंज करे, रोमन रेंस को या फिर जजमेंट डे के किसी सुपरस्टार को। कमेंट में ये भी जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में WWE के ऐसी नई अपडेट और नई न्यूज के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, गुड बाय, टाटा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।